अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक और पाकीज़ा के मीडिया लॉन्च पे हैं एंड आई एम हियर विद हिना बयात हु इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। लेकिन पोस्टर्स में आप बहुत मुख्तलिफ लग रही हैं। पोस्टर्स में मम्मी है, हिना नहीं है। हाँ, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड टेल मी व्हाट मेड यू बिलीव इन द स्टोरी? To be honest with you, I believe in the project because when it's a Kash project, written by Beagle, directed by Kashif Nisar, and with Gio behind it. Because Gio and I have history. I think it was the only channel that was brave enough to allow me to do things and to pick up on issues and talk about stuff back in the day when nobody else would. हाँ, you have a long journey with Gio, yes. So मुझे पता था कि ये बीगो लिख रही हैं, रुशाने इसके पीछे हैं, काशिफ कर रहे हैं, जियो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो करने वाली चीज़ है। ये तो करने वाली चीज़ है। आपके टाइप का। आपको देख के ना समझ नहीं आ रहा मैं इसकी बात करूं कि केस नंबर 9 की। केस नंबर 9 किसी और दिन के लिए उठा रखे। हाँ, अभी ये पोस्टर है ना, it looks like a heavy duty drama. Is it? It Is is. it? It is. There's a lot of pain in it. I think there's a lot of beautiful treatment in it. अच्छा। क्योंकि देखिए कोई भी पेनफुल चीज़ होगी ना, उसको आपने ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा पैलेटेबल बनाना पड़ता है। और कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी ब्लैक और वाइट नहीं होते हैं। उनकी लेयर्स होती हैं, उनके शेड्स होते हैं, उनके ग्रेज होते हैं। And Beagle gives you those textures to work with. And I know you look for those grays. I always look for the I know grays. you look for those grays. अच्छा, by the way, you are famous as one of the most beautiful women in Pakistani entertainment. ये तो without a doubt है। लेकिन जब मैं आपको टीवी पे देखती हूँ, आप अपना मुंह धो के सब मेकअप हटा के खड़ी हो जाती हैं and you are okay with it. Are you okay with it? With that washed down look of yours where you are completely in character and not glamorous at all. Are you okay with that look? I have to be the character. And if the character is not believable for people, then I failed. I think as an actor, my success is कि वो character believable लगे, वो लोगों को, if she needs to be washed out, she should look washed out. If she needs to look glamorous, then she should look glamorous. हाँ, तो जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है आप खुशी-खुशी वो करेंगी। बिल्कुल। आपने देख लिया ना, मुंह धो के आ जाती हूँ मैं। जी उस वैसे बगैर बोटॉक्स कराए मुंह धोके भी बहुत खूबसूरत लगती है मुझे तो। बल्कि आई लव दैट ग्लैमरलेस लुक ऑफ योर्स आल्सो, क्योंकि वाकई आप जिस कैरेक्टर को प्ले करी हैं, जैसे ये तो मैंने अभी नहीं देखा, केस नंबर 9 में अगर आपकी बेटी के साथ जो हुआ, आप कोई मेकअप लगा के रेड कार्पेट क्लोथ्स में तो नहीं होगी। नहीं हो सकता। है ना, यहाँ भी कैन वी नो अबाउट योर कैरेक्टर लिटिल बिट, हुज मॉम आर यू प्लेइंग और व्हाट आर यू प्लेइंग, या ये सीक्रेट है? एक सिर्फ जुमला कह सकती हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। शी इज़ मम्मी, ओके, बट मम्मी किसी की माँ नहीं है, लेकिन सबकी माँ है। और जब मम्मी को कोई मुश्किल सहनी पड़ती है, कोई हैवी सीन होता है, या तो रोना है, पेन है, कोई एंग्विश है, हाउ डू यू गेट इनटू दैट जोन? एंड आई एम लुकिंग एट यू आल्सो इन केस नंबर 9 हियर व्हेन आई से I have to be her. I have to be her. My very first acting project, मुझे याद है कि एक सीन में मुझे बहुत एक ट्रॉमा के बाद रोना था, और मैंने अपने अंदर से वो मेमोरी कोई पेनफुल निकालने की कोशिश की जिससे मैं रोऊं। I couldn't cry. I could not shed one tear, क्योंकि वो इतना डिस्कनेक्ट था। मेरी मेमोरी कुछ और थी, मेरा वो इमोशन कुछ और था, उस वक्त उस औरत का इमोशन कुछ और था। So I had to be that woman, and I had to feel her position, her pain, and what she has experienced to cry. And now I do that. Now you do that. मुझसे ग्लिसरीन से नहीं रोया जाता, सिर्फ आंखें जलती हैं और कुछ नहीं होता। असल होती हैं हमेशा। हमेशा। चलिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हंसती भी हसल में ही हूँ। You feel the character, ना? You I become feel the the character. character. That's beautiful and मैं बहुत excited हूँ। This looks like वही आपने कहा ना कि जब ये सारे players involved हों तो ड्रामा देखने से पहले, इवन ट्रेलर देखने से पहले आपको कुछ यकीन हो जाता है कि एक क्रेडिबिलिटी है ना, कि किसी की क्रेडिबिलिटी है कि वो मीनिंगफुल काम करते हैं, वो बिला वजह की चीज़ें नहीं करते हैं। सो आप एंटरटेनमेंट दें, लेकिन मीनिंगफुल तो हो। चलो, looking forward to that. I know you love entertaining with meaning. Absolutely. है ना? Absolutely. Looking forward to seeing Thank you you, Maliha. in एक और बात। Thank you. इंशाल्लाह। Thank you. और अब मैं काशिफ निसार के साथ हूँ, डायरेक्टर काशिफ निसार, जिनकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है एंड सम एक्सेप्शनल वर्क थ्रू आउट, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान। इंटरव्यू नहीं देते, आज दे रहे हैं। काबू आ गया। काबू आ गए।
चलिए एक और पाकीज़ा की बात करते हैं. What drew you to the script? Script is outstanding. This Beegul is, she's amazing. मतलब इतनी जहानत से लिखा हुआ स्क्रिप्ट बहुत अरसे के बाद. अच्छा. अमेजिंग स्क्रिप्ट, वेरी कॉन्टेम्प्रेरी, बहुत आज का और बहुत रूटेड, बहुत ज़मीन का स्क्रिप्ट. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस. मुझे तो लगता है आपकी तरफ आते ही अच्छे स्क्रिप्ट हैं. क्या ये सच है कि जो काशिफ निसार के पास स्क्रिप्ट आता है वो अमूमन अच्छा वाला होता है क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है. ओवर द ईयर्स आप लोगों के साथ काम कर करके कुछ फिर चंद एक नाम ऐसे होते हैं जिनसे आप लगता है आप वर्ड व्यू उनके साथ शेयर करते हैं. आपको लगता है कि आप शायद एक जैसे लोग हैं या एक कबीले के लोग हैं या एक तरह का सोचते हैं. तो फिर ऐसे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, टाइम लगता है उसमें, लेकिन फिर होता ये है कि फिर आप एक ख़ास तरह का, एक ख़ास सतह का काम. और मैं लकी भी रहा हूँ मामले में कि ज़फ़र जैसा राइटर, बीगुल, मैंने चंद एक राइटर्स के साथ ही काम किया, साजिद गुल, प्रोग्रेसिव राइटर्स जो मतलब इन अदर वर्ड्स जो बहुत फंसे हुए नहीं हैं, नई बात करना चाहते हैं नई तरह से. ये टैबू को छेड़ना चाहते हैं और कोई ऐसा मौजू छेड़ना चाहते हैं जिससे बहस का आगाज़ हो, जो वर्डिक्स नहीं दे रहे होते, जो मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहे होते, जो हम इकबाल ज़हरीनी बता रहे होते, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. इशू पे बात करते हैं. इशू पे बात करना क्या थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि आप सेंसिटिविटीज़ को लेके चल रहे होते हैं, हमारी कल्चरल सेंसिटिविटीज़, रिलीजियस सेंसिटिविटीज़. बहुत ट्रिकी होता है. आप जब भी इशू पे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो कंफर्टेबल वॉच तो होगी नहीं. तो वो एक लाउंज में ही बैठे हुए 4 या 6 लोग देख रहे हैं, उनमें से अगर 2 भी अनकंफर्टेबल हो गए तो स्विच कर देंगे, चैनल चेंज कर देंगे और कहीं ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ उनको हल्की फुल्की सी मौसीकी मिल रही हो. सो हार्ड वॉच इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट कि लोगों को आप रोक सकें. लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि आप दरअसल अगर आपको रीच है ना, ये पाकिस्तान में ड्रामा बहुत बड़ा है, अंदाज़ा ही नहीं है लोगों को. अच्छा. हाँ, बहुत बड़ा, इट्स टू बिग. ये आपके लाउंज में, आप लोगों के बेडरूम्स में है. अगर इनको ड्रामे को देख के लोग फैशन कर रहे हैं, बाल बनाए हैं, कपड़े चूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ अगर मौजू भी आप पहुँचा दें साथ, सो ड्रामा बहुत बड़ा है पाकिस्तान में. ये ड्रामा पोस्टर्स के बनिस्बत तो लग रहा है कि सीरियस है, हैवी है, और ये जो साइबर क्राइम की बात हो रही है, वायरल वीडियो है जिसकी बात हो रही है, ऐसी बातें हमें अंदाज़ा हो रहा है. एक इंसिडेंट हुआ था और मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि किस इंसिडेंट की बात हो रही है. ये मुश्किल है दिखाना टीवी पर. अच्छा, हम दरअसल ना वो जो इंसिडेंट है या वो जो हादसा है वो हमारा मौजू नहीं है. अच्छा. हमारा मौजू उस हादसे से पहले क्या हुआ और उस हादसे के बाद क्या हुआ. अच्छा. सो हम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं सुना रहे, हम एक हादसा खबर सेंसेशनलाइज नहीं कर रहे. नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. हम ना ही इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं. बहुत ज़मीन की कहानी आपको आम लोग में नेक्स्ट डोर बच्चा बच्ची आपको एक किरदार नज़र आएंगे हर जगह. हम इसको बिल्कुल नहीं करे, बेच नहीं, हम मिजरी बेच नहीं रहे. आप नहीं बेचते, हम हादसा नहीं बेच. मैं काशिफ निसार का ड्रामा होता है, आपको पता होता है कि कहानी बिक रही है, मिजरी या रोमांस या कोई भी एक चीज़ को लेके नहीं उठाया जाए. दिस इज ऑल. इसका अगर आपको क्रेडिट देना है तो बीगुल को देना है. अच्छा. ब्रिलियंट. कास्ट, यू डिसाइडेड ऑन द कास्ट? मिलजुल के बीगुल, अपना रुशाने, हम सब ने मिलके किया. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इन दोनों बच्चों से पहली बार काम कर रहा हूँ. ये मेरा अगला सवाल. जी. और मुझे ये लगा कि ये इंसान की फिक्सेशन हो जाती है ना, मैं भी, सभी फंस जाते हैं कहीं ना कहीं. सो ये कुछ ऐसे इमोशंस लेके आए जो मेरे लिए नए थे, जो मुझे लगा कि अच्छा ये ऐसे भी देखा जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है. अच्छा. मैंने सजल के साथ बहुत काम किया, यमुना के साथ बहुत काम किया है, सबा के साथ बहुत काम किया. सो मैं थोड़ा घबराया हुआ था जब ये बच्चू. अच्छा. हाँ, लेकिन बहुत अच्छे भाई, ये बच्चे बहुत आगे, हमसे बहुत आगे.
अच्छा चलिए, हाँ आपको- दोनों आपको हैरान करेंगे और परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग। बोथ ऑफ देम, ये भी द होल कास्ट। होल Oh, you've got a very good ensemble, ये आपका इतना खूबसूरत है। तो आपको बहुत हैरान करेंगे बहुत से लोग। Do you have a favorite दो? आपने इन लोगों का नाम लिया, वाकई जब मैं काशिफ निसार ड्रामा सुनती हूँ तो कुछ नाम मेरे दिमाग में आते कि हाँ ये होंगी या ये होंगे। कुछ नाम है, कुछ एक्टर्स हैं जो आपके क्रू में हैं या जो आपका कंफर्ट जोन है। Do you have favorites? हाँ, अब मैं अगर बोलूँ कि नहीं तो बिल्कुल झूठ होगा ना। दरअसल हम वो कंफर्ट जोन जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो जिन लोगों के साथ वो क्रिएट होता है वो फिर आपके फेवरेट हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, So, वेवलेंथ अगर सेम हो जाती yes, है ना जी। अगर एक आप दुनिया बसाने जा रहे हैं आप, तो वो उसी के बासी होने चाहिए ना। बिल्कुल। ठीक तो है। आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो बस आपके कंफर्ट जोन है आपका, ये मत आप नाम नहीं लेना चाहते। आर्टिस्ट होंगे? Yes, नहीं, नहीं people ले who are your सकता हूँ। favorites. Who are your favorites? मतलब आई लव या फिर I'll change the word. Who is your comfort zone? कंफर्ट जोन्स। इसमें तो ये सारे ही मेरे कंफर्ट जोन हैं। साकिब समीर मेरा कंफर्ट जोन है। Absolutely. आप दोनों के ना- बहुत अच्छे काम। नादिया अफगान, नादिया के साथ तो प्लेजर है काम करना। इतनी अंडररेटेड है, कमबख्त इतनी बड़ी एक्ट्रेस है और हमारे यहाँ आपको हैरान कर देगी। इस इतना खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं किए हैं। नूर और ये सारा कंफर्ट जोन ही है मेरा। चले, लुकिंग फॉरवर्ड टू Thank you. दिस। ये मुझे बताएं, लास्ट आपका ड्रामा मैंने रमज़ान ड्रामा देखा था। रमज़ान ड्रामा फिर से करेंगे कि बहुत एग्जॉस्टिंग होता है? हाँ, नहीं शायद मैं ना कर सकूँ, मुझे बहुत थका देने वाला है। मुझे आदत है कि मैं एडिट करता हूँ खुद साथ और उस पर बैठता हूँ। जब आप रमज़ान कर रहे होते हैं तो आप बैठ भी नहीं पाते। इतना रश रिकॉर्डिंग होता है। चल रहा होती है, हाँ। रोज़ एक एपिसोड चलना होता है 40 मिनट, तो वो कोई इतना अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन आपने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया रमज़ान ड्रामे में। आपका वो ड्रामा आया, हम सब सोचने पे मजबूर हुए, हम सब हर एपिसोड के बाद सोचते थे। तो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में तो ये आया कि काशिफ निसार रमज़ान ड्रामे में आए तो बस एक अभी न्यू वेव एक बड़ा 34 एपिसोड्स इन अ मंथ, सो इट्स इट्स लॉट ऑफ। इज दैट प्रेशर दो? यू आर द काशिफ निसार। कभी आपको प्रेशर फील हुआ है कि मेरे नाम से इतनी एक्सपेक्टेशंस अटैच्ड हैं? नहीं। मैं अपने बारे में कोई गलतफहमी का शिकार भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता बाखुदा कि प्रोडक्ट क्या हो रही है, क्या बन रही है। एक प्रोसेस है, उसको एंजॉय कर रहा था, उसमें से निकल आती है, कभी एक्नॉलेज हो जाती है, कभी नहीं होती। हमेशा एक्नॉलेज होती है। आई थिंक ये जो आपको प्यार है इसके लिए, इसी की वजह से हर बार हम भी उसमें बिलीव कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अब मैं साकिब समीर के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर। जब इनका नाम किसी भी ड्रामे के क्रेडिट्स में होता है, आई थिंक हम सबको पता होता है कि ड्रामा जैसे भी हो, इनका सीन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आपकी काशिफ निसार से भी बहुत एक पुरानी इक्वेशन है जो हम फिर से देखेंगे एक और पाकीज़ा में, इंशाल्लाह। या जी। आप इज ही अ डायरेक्टर दैट यू पर्टिकुलरली एंजॉय वर्किंग विद? एक तो इंसान इतने मज़े के हैं अच्छा। और काम के हवाले से देखें वो मैजिशियन है, डायरेक्टर नहीं है। अच्छा। वो जिस तरह से जादू से सिखाते हैं ना, वो जब हम परफॉर्म करते हैं तो पता लगता है अच्छा ये समझाया था, क्योंकि वो कभी भी डायलॉग पे या उस चीज़ पे नहीं आते। वो बताते हैं कि ये इस वक्त किरदार कहाँ खड़ा हुआ है, इमोशनली, फीलिंग्स। तो वो जिस तरीके से समझाते हैं और फिर जिस तरीके से उनकी ग्रिप होती है किरदार पे, उनको पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड का पता होता है कि किरदार कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ 5वें एपिसोड में कहाँ पहुँचा है, 10वें एपिसोड कहाँ है। तो वो उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। जब उनकी ग्रिप अच्छी होती है तो वो फिर समझा उस तरीके से सकते हैं। तो वो मतलब एक ट्रीट होती है उनके साथ काम करना, वो सिर्फ काम नहीं होता। और वैसे उनसे इतना अच्छा रिलेशन हो गया है। मैंने 2015 में उनके साथ पहला प्ले किया था और वो इस तरीके से था कि मैं वलीमे के दूसरे दिन उनके सेट पे था। पहला प्ले मेरा उनके साथ। अच्छा। तो मैंने इतना अहमियत के हामिल है वो मेरे लिए। तो अब तक अल्लाह का शुक्र है ये मेरा उनके साथ 8वां प्रोजेक्ट है। आपका फेवरेट कौन सा है काशिफ निसार के साथ ड्रामा? अब वैसे तो हर ड्रामा पहले से बेहतर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि रकीब से जो है वो काफ़ी मैच्योर कंटेंट था मेरा, रकीब से। बहुत अच्छा। जी। वैसे सारे ही अच्छे होते हैं, आप सही कह रहे हैं रकीब से। लेकिन जब मैं याद करती हूँ तो मुझे इसकी कहानी याद आती है और जी। परफॉर्मेंसेस याद आती सबके है। परफॉर्मेंसेस, हाँ। नोमी भाई, हदीका जी, हाँ। सब बहुत गुलदस्ता था वो जी, परफॉर्मेंसेस का, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है, ऐसे ही। एक और पाकीज़ा बताएं, कॉज बेस्ड है क्या? कॉज बेस्ड का मतलब है कि बहुत सीरियस हैवी स्टोरी है? हैवी है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कुछ चीज़ें अहम होती हैं। ये बहुत अहम है।
ज़रूरत के तहत तो हम बहुत कुछ करते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से और हर लिहाज से। ये चीज़ बहुत अहम है, इस पे काम करना, इसको बनाना और इसको देखना और फिर लोगों को दिखाना, वो बहुत अहम है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि अगर कुछ अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन अगर कुछ गलत हो तो अब उसको छुपाएं नहीं, उसे दबाएं नहीं, अब वोकल होना चाहिए। बेशक वो फीमेल है या मेल है, हमारे माशरे में किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब उसको दबाना नहीं चाहिए। वरना तो ये होता है पेरेंट्स ही दबा देते हैं, माशरे में दबा देते हैं कि छोड़ दें, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसकी एक कड़ी है कि अब आपको वोकल होना चाहिए, अपना हक के लिए बात करनी चाहिए। वरना जो दबाते हैं ना, तो वो सिर्फ उस बंदे के लिए बर्बादी नहीं होती, वो पूरी नस्ल के लिए, जो उसके बच्चों में वो गिल्ट आता है अगर कुछ ऐसा होता है। तो काइंडली ये सब देखें और आसपास सबको दिखाएं। ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये वो बात है जो मुझे मेरी बहन से, मेरे भाई से, मेरी बेटी से, मेरे बेटे से करनी है। ये वो बात है जो उन तक पहुंचनी चाहिए। आपको लगता है कि लेकिन ड्रामा चाहे सीरियस हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे जो भी उसका जॉनरा हो, ड्रामे में हैवी को थोड़े लाइट से बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि ऑडियंस का दिल ना डूबे ज़्यादा? बिल्कुल, उस चीज़ का ख्याल रखा भी गया है। अच्छा। मतलब इसको एक ड्रामे के तौर पे ही ट्रीट किया गया है। इसमें जो आपके किरदार हैं वो बहुत मज़े के लगेंगे, रिलेटेबल लगेंगे। जो इसमें क्या कहते हैं, एक सराइकी किरदार रखा गया है, वो बहुत मज़े का है। वो देखने में और सुनने में बहुत मज़े का लगेगा। क्योंकि अब तक ये होता है कि अगर उस सराइकी कोई किरदार रखा जाता है ना, तो वो हल्का सा एक्सेंट रखा जाता है। इसमें प्रॉपर एक सराइकी वो बोल रही है और बहुत अच्छे सीन उसके नम्रा ने किया है, उसको नम्रा शाहिद ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो मतलब मेरा फेवरेट किरदार है इस ड्रामा आपका में। किरदार कुछ हमें पता चल सकता है कि सीक्रेट है? नहीं, सीक्रेट नहीं है। वो एक आईओ ऑफिसर है। अच्छा। जो कि ये जो केस है इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो उसके जो फैमिली के साथ सीन्स हैं वो बहुत मज़े के हैं, विक्टिम के साथ सीन जो हैं वो बहुत मज़े के हैं। और जो हमारा विलन है अली जान, अगेन बहुत मज़े का मुझे इसका काम लगा अली जान का। तो देखेंगे आप इंशाल्लाह। तो किरदार जो हर किरदार है, इतनी मज़े की परफॉर्मेंसेज हैं। मतलब हम हमेशा से नूर भाई को देख रहे हैं, लेकिन इसमें फिर आपको एक बिल्कुल एक अलग नूर भाई नज़र आएंगे। अच्छा। तो वो हर किरदार जो दो भाई बने हैं, एक एक किरदार जो है वो बहुत मज़े का है। तो वो ठीक है, टॉपिक वैसा है, लेकिन जो किरदार हैं वो हमारे आसपास के हैं कि मेरा भाई ऐसा होता है, मेरी बहन ऐसी होती है, मेरा दोस्त ऐसा होता रिलेटेबल हो जाता है, है ना? रिलेटेबल होते हाँ। हैं। आपको अक्सर जब मैं टीवी पे देखती हूँ ना, तो आप अपने हर किरदार की एक नई बॉडी लैंग्वेज बनाते हैं। ना सिर्फ बोलना, ना सिर्फ एक्सप्रेशन, चलने फिरने, मूवमेंट आप चेंज कर देते हैं। या आप सोचते हैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि ऐसे ये चलेगा, ऐसे ये करेगा? एक तो मैं बहुत सोचता हूँ। अच्छा। और फिर मैं जब स्क्रिप्ट आता है, सब कुछ होता है, तो बैठ के स्क्रिप्ट सामने रख के उसको अल्लाह के हवाले कर देता हूँ कि अल्लाह मियाँ पिछला तो हो गया था, ये तो बिल्कुल नया है, तो हो जाता है, ये तो नया है। अच्छा। नहीं होता ना, लाइनें लिखी हुई हैं, उसको वो खड़ा हुआ कैसे नजर आएगा नहीं पता होता ना। तो वो कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है, वो मेरा नहीं होता है। यानी एक्शन होता है और एक वो- आपकी आमद आ जाती है। हाँ, और आप- आमद के अलावा उस पर काम करना पड़ता है। हाँ। अल्लाह की तरफ से जो आता है उस पर काम करना पड़ता है कि उसको बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, उसका खड़ा कैसे होना है, कैसे टैकल कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन वो होता खुदा की तरफ से है। जब स्क्रिप्ट आता है तब तो कुछ पता नहीं होता कि ये कैसे जाएगा। वो फिर राइटर का बहुत ज़रा हाथ होता है कि उसने कैसा लिखा है। फिर डायरेक्टर वो उसमें बहुत ऐड करते हैं। फिर वो मैं हर किरदार का जो है वो कॉस्ट्यूम जो है वो हमेशा अलग करता हूँ। कोई भी मैं पिछला कॉस्ट्यूम नहीं करता ताकि थोड़ा अलग हो। बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं किरदार का नया जूता लेता हूँ, क्योंकि जब नया जूता होगा तो उसकी चाल उसकी वो होगी। अच्छा। जबकि अगर मैं पहले वाला जूता पहनूंगा तो उसकी चाल वो वाली होगी। अच्छा। क्योंकि जो आप खेड़ी पहनते हैं उसका अलग चाल होगी, जो एक सॉलिड लेदर का शूज़ होगा उसकी अलग होगी, एक चप्पल पहनेंगे अलग चाल होगी। तो हर किरदार का शूज़ जो है, अब मैं आपके जूते देखूंगी, आपके किरदार के जूते देखूंगी। तो वो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब मैं एक हमेशा प्लेलिस्ट अलग बनाता हूँ सॉन्ग्स की कि ये इस किरदार के गाने हैं। तो इस वो- किरदार के कौन से गाने? नहीं, वो सबके बताने के लिए नहीं होते वो। अच्छा, सावल यार पिया वाले किरदार के कौन से गाने? अब वो ठीक है, अब ये पूरी एक एक्टिंग वर्कशॉप होती है जो मैं करवाता बहुत हूँ। इंटरेस्टेड हूँ। मैं कौन एक्टिंग से वर्कशॉप गाने करवाता सुनते हूँ, ये हो? सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इंडियन, इंग्लिश, सारे गाने बिल्कुल मिक्स, कि पाकिस्तानी। वो किरदार कैसा सुनता होगा। और बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि आप म्यूजिक से बहुत हाँ, रिलेट और करते आप हैं। सुनते सुनते फिर आप शूट बिल्कुल। कर। फिर अच्छा। कलर्स के, इसके कौन से कलर्स होंगे, ये कैसे कलर्स पहनता और होगा, जूता, of ये course. सारी चीजें Yeah. तो तभी वो थोड़ा सा फिर बाकियों से अलग होता है। बाकियों से अलग कि वो मेरे से अलग हो। पहला तो ये कि वो मुझसे अलग हो,
फिर वो कोई दूसरा आपके बनेगा। पिछले किरदार से भी अलग हो ताकि बिल्कुल। रेपिटेशन ना हो। जी। आपको लगता है पाकिस्तानी ड्रामा अब ज्यादा देखा जा रहा है, साल दर साल आपको लग रहा है उसकी रीच बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी कोई ड्रामा चलता है जो सुबह फिर एपिसोड के बाद सुबह जो मैसेजेस आते हैं जो कि पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर से होते हैं, अच्छा। इंडिया से होते हैं, यूके से होते हैं, लंदन से होते हैं, हर जगह से होते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि हमारा ड्रामा कहाँ कहाँ देखा जा रहा है और कितना देखा जा रहा है। देखा जा रहा है। बहुत आपका कौन सा अभी तक मोस्ट कमर्शियली पॉपुलर रोल रहा है? जिसका या फिर मोस्ट तो खैर आप बहुत से होंगे, एक जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि आप खुदा और मोहब्बत, वो एक बहुत ज़्यादा देखा गया। हाँ, देखा बहुत गया। और फिर उसमें वो जो दोस्ती का पहलू था ना, वो बहुत ज़्यादा क्लिक किया था हाँ, लोगों बिल्कुल, को, बिल्कुल। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। चलें इंशाल्लाह, आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। वाकई आपका इंशाल्लाह। नाम होता है, वैसे तो इस ड्रामे की लिस्ट ऐसी है नामों की, एक किरदार आप लेकिन आप देखेंगे। होते हैं तो आपका बहुत इंतजार होता है। बस अब ज़्यादा ना करें, मैं इसके बाद मेरे पास नहीं, मैं ज़्यादा कर मेरे पास सकती हूँ। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता इसका। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं। और अब मैं रशान ज़फ़र के साथ हूँ एंड ऑफ कश फाउंडेशन, एंड आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट हर ऑन ईयर आफ्टर ईयर रिलीजिंग ड्रामाज जो हमें नई नई डायरेक्शंस पे सोचने पे मजबूर करते हैं। रशान, क्या हर साल कश का होता है प्लान कि एटलीस्ट एक ड्रामा ऐसा है जो थॉट प्रोवोकिंग हो? उसमें हमने साल का तो नहीं बनाया हुआ बेंचमार्क, बट हमने, चूँकि हमें काफ़ी वक्त लगता है, पहले हम उसकी रिसर्च करते हैं, फिर हम डायरेक्टर राइटर को इन्वॉल्व करते हैं, फिर क्रिएटिव प्रोसेस होता है, तो हम 1.5 साल हमारा एक बेंचमार्क है, बिकॉज हमें लगता है एक स्क्रिप्ट राइट करने में in that time, because बहुत इंटेंसिव प्रोसेस होता है। सो वी आर नॉट इन द कमर्शियल साइड ऑफ इट। हम जो निकालना चाहते हैं उसको बेस्ट ऑफ क्लास with the right message and the right sensitivity and with the right care we want to get the product out. तो ये काफ़ी टाइम लगता है, but yes, I would say a year and a half is how it works for us. अच्छा, and this particular drama is of course about cyber crime. जी। क्या मुख्तलिफ हालात को मद्देनज़र रख के आप लोगों के ये थॉट प्रोसेस में आया कि लेट्स डू अ स्टोरी ऑन दिस, और did Beagle send you the script and it attracted you? No, it's never like that. At Acha. Kash, it's never like that. We actually do the whole choose brainstorming. the cause. We choose the cause. We do the research. हम जाके victims of that particular cause, उनकी stories, narratives लेते हैं. So it's all very authentic and real and original. जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, then we lock the door, sit with the director and the writer for a couple of days and brainstorm and get the creative juices flowing. और फिर हम उसका plot निकालते हैं और characters निकालते हैं। फिर स्क्रिप्टिंग का काम होता है जो 6 से 12 महीने लग सकते हैं। सो इट्स नेवर, इट्स फॉर अस इट्स वेरी पेनस्टेकिंग, क्योंकि देखें, आप एक इशू को उठा के सिर्फ सोच लिया कि जी ये करना है, दैट्स नॉट इनफ। आपको ये उसके हर पहलू से उस पर नज़र रखनी है कि कोई भी चीज़ सेंसेशनलाइज ना हो, कोई मैसेज जाए तो क्लियरली जाए, लेकिन एंटरटेनमेंट का भी उसमें एक पहलू हो। हाँ, ये ना हो कि लेक्चर लगे हाँ, और sermon बात दिमाग जाए। में लोगों के आ जी, भी जाए। क्योंकि आपको आई बॉल्स भी चाहिए। देखिए, हमें TRP रेटिंग नहीं चाहिए, हमें आई बॉल्स चाहिए कि, और दूसरा हमें ये चाहिए कि वो थॉट प्रोवोकिंग हो और लोग उस पर सोचने पे मजबूर हो, कॉन्वर्सेशन शुरू हो, एक प्रोसेस इग्नाइट हो, और तीसरा ये कि एक सोल्यूशन भी निकले। ये तो नहीं है कि हमने सिर्फ एक इशू दिखा दिया और हमने अपना काम कर लिया। क्या पाकिस्तानी टीवी के सेंसर्स को भी दिमाग में रखना पड़ता है? क्योंकि बहुत बार कश फाउंडेशन ऐसे भी टॉपिक्स को टच करता है जिन्हें तरीके से दिखाना होता है ताकि वो टीवी व्यूइंग ऑडियंस के लिए पैलेटेबल हो। तो क्या सेंसर्स को भी दिमाग में रखना पड़ता है? पेमरा की जितनी ऑर्डिनेंस है, उसके जितने शिके हैं वो हम सामने रख के करते हैं। उसके बावजूद कई दफ़ा ऐसा होता है, जिस तरह उडारी में उन्होंने हमें एक बड़ा कड़ा और सख्त ख़त लिखा कि ये तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो आई रिमेंबर माई फादर हुज़ अ लॉयर, ही सेड टू मी, कोई बात नहीं, आप और मंटो एक ही कटहरे में खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था फहाशी फैला रहे हैं माशरे में। सो ये होता है, हमें आखिरी स्टेशन में भी ऐसा हुआ। सो वी डू कीप दैट इन माइंड। और फिर एक तो आपको सेंसर का सोचना पड़ता है, एक चैनल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीज़ों को सामने लिख कर फिर हम पोर्ट्रेयल करते हैं किसी भी प्रोडक्शन का या इशू का। I'm going to ask you a basic question that everybody is going to ask you here, but एक और पाकीज़ा में what's special about it? What do you think is special about it? I think the most special thing about it is that it's relatable.
it's about real people with real issues, and it's about an issue that's a living issue, and many women who have kept quiet, they have experienced it. तो एक तो साइलेंस तोड़ने की बात है. दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत स्पेशल है कि you will see it's an urban story but it also brings the rural perspective in it. So हमने juxtapositioning की है. It's reflecting the various segments of Pakistan. So आपको एक educated upper middle class लोग भी मिलेंगे और आपको बहुत गरीब लोग भी नज़र आएंगे. तो हमने पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया और एंड में इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन चॉइसेस, ह्यूमन फॉलीज एंड हाउ द सिस्टम ट्रीट्स यू and how you react to it. So it's really, you'll find anybody who watches it will find a relatable issue there. आपकी डिस्क्रिप्शन सुन के मुझे लग रहा है कि होपफुली एंड गिवन द टीम आई थिंक यस एंड गिवन कश्फ आई थिंक यस it'll be something that hits the heart. Yeah, we absolutely. And that's the purpose. जी, there. बिल्कुल. Needs to hit the heart, hit the brain. जी बिल्कुल, दोनों को, क्योंकि आपको जुड़ना भी है उन कैरेक्टर्स के साथ और स्टोरी के साथ, और फिर आपको कुछ चंद कदम पीछे हट के सोचना भी है, हाउ कैन वी चेंज दिस, हम इसको तब्दील कैसे कर सकते हैं. Thank you so much. Thank You are doing wonderful work. Thank you. With Kash Foundation. Thank you. एक के बाद एक ऐसा ड्रामा आता है कि जिस जिसको याद करते हैं हर एक ही इतना अच्छा होता है. Thank And your hard work, all that brainstorming, all that effort being put in, वही है जो नज़र आता है. Thank you. Thank you so much. And we have always, I must say, you know, Pakistan has so much talent. We worked with the best of talent Pakistan has to offer. And this particular drama team is no different. Looking forward to it. Thank you. And now I'm here. नूरुल हसन जिनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. He is very very good in every role that he plays. अच्छा भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, evil भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं. इसमें आप मुझे पोस्टर्स देख के अच्छे लग रहे हैं. अच्छा, आपको क्या लगता है? काशिफ की अगर आप किसी कहानी की बात करें ना, तो उसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, सब Human इंसान होते ही हैं. होते हैं मेरा ख्याल. अच्छे और इंसान. बीगुल का भी स्क्रिप्ट हो, ये तो वक्त बताता है ना, हालात बताते हैं मेरा ख्याल. ये नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा ये वाइट ब्लैक पे करते हैं. वो कहते हैं रियलिटी लाइज इन ग्रे. तो वो तो अब आप देखेंगे सीरियल और फिर हम आपसे सुनेंगे कि आपको कैसा लगा और स्टोरी टेलिंग या कैरेक्टराइजेशन कैसे लगी. बट आई थिंक एवरीबडी इज़ वर्क वेरी हार्ड और बहुत मेहनत से, और बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है बीगुल का. बहुत, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैव एवर कम अक्रॉस, कि आप उसको लुत्फ लेते हैं पढ़ के भी. और फिर काशिफ निसार अगर हैं तो बस फिर तो इट्स लीथल, आई टेल यू. अच्छा, कास्ट भी बहुत अच्छी है. हाँ, आप अपने किरदार के बारे में अभी ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सरप्राइज देंगे आप हमें. मैं कोई हिंट्स नहीं दूंगा, मुझे लगता है अच्छा ही नहीं लगता ये. वो क्या कहते हैं, एतबार भी आ ही जाएगा. चलो तो सही, चले आ जाएगा. हाँ, तो आने मेरा ही ख्याल है वाला कि है आप बल्कि आई थिंक दिस होल इवेंट इज ऑल अबाउट कि आपको कुछ स्नीक पीक हो सके, आप देख सकें व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह है. तो वो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छा लगेगा. एक्चुअली इवेंट पे आते ही मैंने पोस्टर देखा और पोस्टर जो है वो एकदम से आपको थोड़ा शेक कर लेता है. यू थिंक कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, साइबर द क्राइम. सीरियल इज गोइंग टू शेक यू अप लाइक एनीथिंग. मेरा अच्छा. ख्याल है ये रोलर कोस्टर भी नहीं शायद इसे कह सकते. ये आई थिंक बहुत इमोशनल. अरे अस्सलाम वालेकुम. ये देखे ना, और ये आपको वन लाइन में बताऊं, ये अपनी जिंदगी का बेहतरीन किरदार इस सीरियल में करने लगी है और वो मेरा फेवरेट है. मतलब मैंने जब पढ़ा, मैंने सबसे पहले पूछा कि ये कौन कर रहा है, और हिना इज डन वंडर. और वो आप वो जो कैरेक्टर ना, उसमें आपको वो राइटर स्पोक्स पर्सन जो है वो भी मिलेगा, तो वो हिना ही कर रही है. अच्छा, हाँ, हिना ढूंढ रही होती है किरदार ऐसे. आप भी तो ढूंढ रहे होते हैं. अरे नहीं, मुझे लगता है किरदार हमें ढूंढ लेते हैं शायद. ये भी कोई, वो पंजाबी में कहते हैं लुकन मीठी चलती रहती है. अच्छा, ओके. और आपको ग्रे कैरेक्टर्स प्ले करने का शौक है. जब आप अनसॉन्ग कास्ट में होते हैं जिसमें हीरो हीरोइन की कहानी होती है, डू यू मेक श्योर कि आपका जो रोल है, मे बी देयर इज अ मेल लीड एंड अ फीमेल लीड, बट डू यू मेक श्योर कि आपके रोल के पास एटलीस्ट एक आर्क हो, एक जर्नी हो, और फिर आप साइन ऑन करते नहीं, हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा. आई थिंक स्क्रिप्ट आपको बहुत एक्साइट करना चाहिए. ये बिल्कुल उसी तरह बात याद आ जाती है जब एक ज़माने में फिल्में होती थी, वो पूछते थे गाने और सीन कितने हैं. तो मेरा ख्याल है कि वो इट शुड बी मीनिंगफुल. वो चाहे आप एक पासिंग भी दें, गुजर के जाएं, ग्लास उठा के चले जाएं, वो भी काफ़ी है. मीनिंगफुल हो, आपको लगे कि आप रिलेट कर सकते हैं, आपको वो एक्साइट करे एज अ स्क्रिप्ट. तो मेरा ख्याल है कि इतना ही बहुत काफ़ी है. और क्या मैं कभी वो जो स्क्रीन टाइम है वो मेरी समझ में नहीं आता. कभी कभी क्या आप वो स्क्रिप्ट भी कर लेंगे जस्ट फॉर कमर्शियल के फारिग हूँ, चलो कर लेता हूँ? नहीं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ आप सब पे कि आपने कभी नहीं किसी से पूछा कि यार ये आपने ये जो सीरियल है इसमें आपने पैसे मिले. ये हम सब काम प्रोफेशनली करते हैं
और बहुत सारे लोगों का ज़रिया माशत से वाबस्ता है, उनका ब्रेड एंड बटर इसके साथ है, कुछ साथ काम भी करते होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सब कुछ मिल मिला के होता है। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जब भी कोई शख्स कोई काम करता है तो वो बकायमी होशो हवास करता है, कोई गन पॉइंट नहीं होता। आपका दिल चाहता है आप करते हैं, आपका दिल चाहता है आप नहीं करते। तो वो करने के बाद उसमें कहना कि नहीं वो एक्चुअली ये तो कोई फायदा नहीं। मेरा तो सवाल नहीं था, आपका दिल चाहता है आप करते हैं। जी, कभी कभी आप फारिग हैं और आपके पास एक स्क्रिप्ट आई, आपका दिल इतना नहीं चाह रहा, लेकिन फाइनेंशियली इट मेक्स सेंस। Whatever, जब मैं Whatever. कर रहा हूँ तो फिर इसका मतलब मैं कर रहा हूँ। हाँ, you signed on. अब आप नहीं Absolutely करें। right. Now तो it's फिर your तो drama. अब इसमें हाँ। कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं, फिर नहीं है। शादी करने के बाद सोचें कि अच्छा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो जब ये पहले सोचने की बात की निस्बत। अच्छी मिसालें दे रहे हाँ, हैं। हाँ। ये बताएं, वैसे तो हम एक और पाकीज़ा के इवेंट पर हैं, ये बताएं लेकिन कि केस नंबर 9 में जब आप वो लॉयर बने हुए थे जो ऐसी ईवल बातें कर रहा है और गेम्स प्ले कर रहा है कोर्ट में, आपको अंदाजा था कि लोग इस तरह ग्रिप होंगे नहीं, आपके उन डायलॉग्स से? मुझे इसमें तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि शाहजेब का स्क्रिप्ट है और वजाहत उसे कर रहे हैं, और लेकिन वो इतना ज़्यादा ओन करेंगे लोग, ये अंदाज़ा नहीं था और बहुत खुशी भी हुई। बल्कि मैं तो अब इस चीज़ के बहुत हक में हूँ कि वी शुड कम अप विद मोर कोर्ट रूम सीरियल्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा से हमने सुना कि एक एक्टर के लिए एक लॉयर को प्ले करना जो है वो बिल्कुल थिएट्रिक होता है, और इसी तरह एक लॉयर का कोर्ट के अंदर में परफॉर्म करना भी थिएट्रिक होता है, वो एज एक्टर करता है परफॉर्म। ये हमने हमेशा से सुना। जैसे वो आपने सुना होगा ना, वो एक्टर इन लॉ जब हमने की थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही वांटेड टू, वो एक्टिंग करते थे, वो उनको था। तो ये इसमें दोनों मेरे ख्याल सारी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी वो सलाहियत आ ही जाती है। तो अच्छा है कि आपको अच्छा लगा, तो ये तो बड़ा सबको अच्छा लगा। आपके सीन बहुत अच्छे, बहुत मजा आता है अरे, देखने अरे, में। so sweet. एंड जो आपकी क्लैशेस होते हैं आमना शेख के साथ, वो भी बहुत और मजा फिर आता है। हमना का कमबैक है, हम तो इस पे ही बड़े खुश हैं। मेरा तो वो एज अ फैन एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा। और फिर आमना के साथ स्क्रीन शेयर करना, ये तो बच्चों को बताने वाली बात है कि देखो हमने आमना शेख के साथ काम कर लिया है ना। बता दें बच्चों को। बहुत बहुत लुत्फ आया। हाँ, बताया हाँ। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। आप इस ड्रामे के बाद अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? कुछ और सोचा हुआ है, कुछ और कर रहे हैं आजकल? कांस्टेंट मैं- आपका काम नजर आ रहा होता है टीवी पर। नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ? हाँ, फारूक भाई का एक सीरियल है, एक मोहब्बत और, हाँ। वो है, वो उसमें माया और अहद अहद। सो अहद के साथ पहली बार मैंने काम किया, बहुत लुत्फ आया। और अहद को देख के ना आसिफ साहब की वो जवानी भी झलक आती है। नजर आती है, और अहद बहुत ज़हीन, बहुत समझदार है, इज़ अ वंडरफुल एक्टर। फिर माया इतनी पैशनेट है, और फिर फारूक भाई, फिर इश्क मुर्शद और सारा, तो क्या बात, वो मजिशियन है, वो भी जादूगर है। आप भी मजिशियन है खासे, मुझे ये बताएं, वाकई आप हैं। आप बहुत, आपके सब किरदार ही बहुत अच्छे होते हैं। यू पुट योर हार्ट इनटू इट। आपको देख के पता चल रहा होता है कि आपने दिल से हर किरदार, चाहे वो रमज़ान ड्रामा हो या कोई सीरियस ड्रामा हो। क्या आप डायरेक्टर देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं, या कास्ट देखते हैं? आपकी प्रायोरिटी आई लिस्ट क्या होती थिंक है? स्क्रिप्ट सबसे पहले स्क्रिप्ट, और फिर वो डायरेक्टर भी, कि जो उसके साथ ख्याल है कि इंसाफ कर Narrator जो सके, होगा, या आप जी। जिसके साथ हो सके, तो वो है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप आंख बंद करके काम करेंगे ना। काशिफ निसार के साथ आप आंख बंद के काम करेंगे, आप वजाहत के साथ आप काम करेंगे आंख बंद करके। वजाहत और आप आपकी तो फारूक combo भी बहुत- फारूक भाई के साथ आप काम करेंगे। उनकी और फारूक भाई आपकी अगर combo कहेंगे भी करना है, मैं कहूँगा हाँ। काशिफ कहेगा करना है, मैं ये पूछूंगा नहीं इनसे, ये मुझे वापडा उससे भी धक्का देते, तो वो है हमारे जो मुझे जो जानते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, अली फैजान है, कासिम अली मुरीद है, वो इतना है कि आई कैन लाइक ट्रस्ट देम ना। वो एक उसमें आ जाती है बात, उसमें तो वो अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ग्रे कैरेक्टर, जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। जब ड्रामा आएगा तो देखा जाएगा। मुझे ये लगता है कि इस खेल को, इस सीरियल को आप मेरा ख्याल अपनी आँखों से ज़्यादा अपने दिल से देखें। ये कोई दिल की ही खिड़की खुलेगी, और आपको एट टाइम्स बहुत डार्क और आपको शेक भी करेगा, और बहुत मॉडर्न राइटिंग है, स्क्रीन प्ले आपको बहुत मॉडर्न कम्युनिकेशन मिलेगी जो ट्रीटमेंट में है। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर हम इसको वो कह लें, तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये अब आपको केस नंबर 9 2.0 होगा, एक और पाकीज़ा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लग ही रहा है, पोस्टर देख के, आप सबसे बात करके यही लग रहा है कि ये दिल को लगेगा। नहीं, और मुझे उम्मीद दिमाग को है भी लगेगा। ये बना ही दिल से। वो खड़े हैं काशिफ निसार साहब, दिल से ही बनाते हैं चीज़ें, और वो दिल तक ही पहुँचती हैं। चल, thank you so much। और अब मैं नमीर खान के साथ हूँ, ड्रामे के मेल लीड। आई एम सो हैप्पी फॉर यू नमीर। काशिफ निसार ड्रामा। Yes, thank you Huh? so much. Thank you so much. I am happy to be here. It's an honor for me to play my first lead.
under Kashif Nisar. Imagine. Opposites Seher, written by Beagle, and under Kashf Planet. So it's like a dream come true for me. और मैं सोच रही थी कि आज से 5-6 महीने पहले ही हम रमज़ान में मिले जी। थे, जहाँ आपने बात की थी कि अभी मैं ये करूँगा फिर ये करूँगी, दीज आर माय स्टेपिंग Yes, स्टोन्स। yes. मंटो आने वाला था उस वक्त। कुछ महीनों बाद आई एम इंटरव्यूइंग यू एज द मेन लीड इन अ काशिफ निसार ड्रामा। मलिहा, ये आप सब लोगों का प्यार है और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। मतलब जब भी कोई नया आता है इंडस्ट्री में, हमारी जो मीडिया है वो बहुत सपोर्ट करता है और सपोर्ट चाहिए भी हमें, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी परफॉर्मेंस को आप लोग प्रेस करते नबील, हैं। आपका काम अच्छा है, आपका काम अच्छा चले, है। thank you. सपोर्ट की क्या बात है, काम खुद कह रहा होता है मैं अच्छा हूँ। जी। यू नो इट कुड बी अ रोल वेयर आई एम वेटिंग फॉर यू टू स्पीक व्हिच वाज मंटो। आई वेटिंग कि कब बोलेगा व्हेन विल नबील से, और इट कुड बी कर्ज़े जान। मंटो के लिए भी लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत, बिल्कुल। वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो था। बगैर बोले ही आप ऐसा कुछ कह जाते थे तो और फिर इसमें तो फिर अब एक सीरीज ऑफ डायलॉग्स हैं, सीरीज ऑफ सीन्स हैं और वो ऐसे इंटेंस सीन्स हैं कि मतलब कि मैं आर्टिकुलेट नहीं कर सकता वो फीलिंग जो हमें सीन्स परफॉर्म करते हुए मिली है। मैं मतलब इतना इमोशनली हैवी फील करता था कि अक्सर घर जाके मैं थोड़ा सा इरिटेटेड होता था बिकॉज ऑफ ऑल द इमोशंस दैट आई वाज फीलिंग बैक देन। तो मैं अक्सर घर से चला जाता था कि आई नीड ब्रीदर फॉर एन आवर, मैं अकेला बैठूंगा जाके बाहर और फिर मैं वापस आता था। इतनी मतलब वो सीन्स इतना आपके अंदर से इमोशनली ड्रेन कर देते थे Yes, आपको। yes. अच्छा, इज दिस अ ड्रामा वेयर द मेल एंड द फीमेल, वैसे जाहिर है साइबर क्राइम है और मुझे वो पोस्टर देख के कुछ कहानी और लोगों से सुन के कुछ अंदाज़ा हो गया कि मुझे क्राइम होगा, शायद वो फीमेल के खिलाफ होगा। Am I correct in that assumption? No, you're not right. मतलब अच्छा। होता दोनों के साथ ही है। दोनों के साथ? बट ड्रामे में बेसिक यही बताया है कि एक क्राइम जो दोनों के साथ हुआ है और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कितना मुश्किल कर देता है एक औरत के लिए अगर वो जस्टिस के लिए आवाज़ उठाए, कि उसके साथ उसके भाई का, हस्बैंड का या उसकी फैमिली का होना कितना ज़रूरी है। और अगर वो अकेली जाती है तो हमारा सिस्टम इतना सपोर्टिव नहीं है। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि इस ड्रामे के थ्रू हम ये बता सकें कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो सपोर्टिव होना चाहिए और ना कि वो इंटिमिडेटिंग हो कि हाँ, आप बिल्कुल। को जस्टिस चाहिए भी तो आप सोचें कि यार मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। बहुत ज़रूरी बात है Yes. एंड बहुत करंट बात है, बिल्कुल आज के ज़माने की कहानी मुझे लगी, अभी देखा नहीं है। क्योंकि देखें ना, इट्स अबाउट डिजिटल क्राइम, राइट? Yeah. और सिर्फ पाकिस्तानी, ऑल अराउंड वर्ल्ड डिजिटल क्राइम इज़ ऑन द राइज। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और इसके लॉज अभी तक उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हुए, हाँ, तो वो होने चाहिए। लड़की है, लड़का है, दोनों के लिए मुश्किल है, लड़की के लिए ज़्यादा स्पेशल इन पाकिस्तान। ट्रू। तो हमारी कोशिश यही है कि इस ड्रामे के थ्रू हम ऑडियंसेस तक ये बात पहुंचा सकें और एक कन्वर्सेशन स्पार्क हो अमंग द स्टेट, अमंग द हाउस होल्ड्स, अमंग द मासेस, ताकि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, लोगों को एजुकेट करें। गुड। कश फाउंडेशन हमेशा वाकई ऐसी कहानी और ऐसी बात लेके चलते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। आपके लिए योर फर्स्ट लीड रोल, Yes. फिर काशिफ निज़ार, Yes. वाज इट इंटिमिडेटिंग? शुरू में कुछ It बोझ was. था कंधों पर? It was. I was nervous for sure. कि being among the pool of actors जो इस ड्रामे में है, उनके सामने परफॉर्म करना और मॉनिटर पे जब काशिफ निसार बैठे हुए हों तो वो एक नर्वसनेस थी। बट काशिफ निसार इज़ अ स्वीट हार्ट। उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई और सपोर्ट किया थ्रू, और मैं फंसता भी था तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। एंड देन देयर वाज सहर, शी इज़ एन इंटेलिजेंट एक्टर, और फिर बीगुल थी, हमारी रीडिंग सेशंस होते थे, तो मेरी जॉब काफ़ी इजी हो गई थी बिकॉज स्क्रिप्ट इज़ अमेजिंग, स्क्रीन प्ले इज़ ग्रेट, तो वो वहाँ पे एक्टर की जॉब आती है सामने। और जितना मैं आपको जानती हूँ मुझे ये पता है कि आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है आप कहते हैं कि अब ये मुझे मिल गई, नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट माय ऑल। दैट्स नमीर खान, Yes, that's Nabeel एंड Khan. यू That's डिड the दैट। bottom line. इतना तो मुझे आपका पता है। सहर खान, व्हेन आई सी द इंस्टा स्टोरीज बिहाइंड द सीन्स, ड्रामा है, ड्यूटी होगा, पीछे से लगता था हल्ला गुल्ला, फन, कॉमेडी। वो हम बैलेंस करने की कोशिश करते थे अच्छा, कि अगर सीन्स इतने इमोशनली ड्रेनिंग है तो हम सेट पे थोड़ा लाइट मूड रखें ताकि हम उसको कर सकें। लेकिन यूजुअली फिर ऐसा भी होता था कि वो बहुत कम दिन थे, दोज काइंड्स ऑफ मोमेंट्स वर मोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ड्रामा, वे हम इस स्टेज पे आ गए थे कि कैरेक्टर की होल्ड ग्रिप बहुत ज़्यादा हो गई थी,
वरना इनिशियली तो हम शायद बात भी नहीं करते थे कि हमें सीन्स परफॉर्म करने हैं, बहुत इंटेंस है। तो अच्छा था, मज़ा आया। वो बहुत इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है और मैंने बहुत 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 कुछ सीखा है उससे। अच्छा। और मेरी बहुत गलतियाँ ठीक करती थी वो, मुझे बताती थी, नया पर्सपेक्टिव देती थी हर सीन का। तो अच्छा लगा मुझे उसके साथ काम करके। यू चेंज योर लुक फॉर दिस ड्रामा, ये डिलिबरेट होगा क्या नमीर आपके लिए, क्या आप हर ड्रामे में अपनी लुक को चेंज करने की कोशिश करेंगे? हाँ, और वो- आप ये खुद करते हैं कि आपको मेकर्स कहते हैं? कोशिश तो मेरी खुद होती है कि हर एक्टर को होता है कि यार वो किरदार में डिफरेंट लगे। तो पहला स्टेप तो ये है, मैं देखता हूँ कि मैं अपनी अपीयरेंस वाइज क्या चेंज ला सकता हूँ। और कर्जे जान और मंटो, उससे पहले भी जो मैं ड्रामा था सब में लंबे बाल थे, मुझे था कि पता लगे कि और क्या वेरिएशन हो सकता है। तो ये कैरेक्टर ही ऐसा था कि इसके लिए ये चीज़ें चाहिए थी। आई लव द हेयर नमीर, इट सूट्स यू। Thank you. लेकिन अगले ड्रामे में आप कुछ और तरह नजर आए। नहीं, ये बेसिकली समवट मेरे नेक्स्ट प्ले की लुक है। अच्छा। और इसमें तो आई एम ऑल मेस्ड अप, इसमें तो आई नो अबाउट दिस प्ले, Yeah. आई नो यू कांट टॉक अबाउट इट, Yeah. है ना? लेकिन चले इतना बता दें, क्या नेक्स्ट ड्रामा भी हैवी ड्यूटी होगा क्या अब आप लाइटर तरफ? हैवी, it is a commercial project as well, आई नो। but बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी। जब उसकी भी मौका आएगा अच्छी- ना उस पर तो हम बैठ के अच्छी बात स्टोरीज करेंगे। मिल रही हैं जी, नमीर, जी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, Thank you दिस so इज ग्रेट। एक बात मंटो में आपको अप्रिसिएशन बहुत मिली, मंटो की बात वैसे तो एक और पाकीज़ा की बात है। जी। मेरा दिल कर रहा था आप कुछ और बोलें, आपका दिल कर रहा था आप कुछ और बोलें। देखिए, when you're working among the stars like साइमा जी, आसिफ रज़ा मीर, एंड मेरे क्योंकि फोकस इधर है तो नाम नहीं सब आ रहे, जितने भी एक्टर्स थे जी, दे ऑल आर स्टार्स। तो उनके सामने आपको परफॉर्म करने का मौका ही मिल जाए, वही बड़ी बात होती है। और मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मेरी लाइंस नहीं है। मुझे होता है कि जितना मुझे काम करने का मौका मिला मैं वो सिंसियरली कर लूँ। कर लिया, और वो तो किया था। तो वो फिर अप्रिसिएशन मिल जाती है, ज़्यादा हो कम हो, बस अच्छा होना चाहिए। There's a नमीर खान फैंडम which is huge, जो सब मेरे साथ कह रहे थे कि हाँ ये बोल रहा क्यों नहीं, we want to see him more. You've got amazing fans, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैंस बहुत अच्छे हैं, इसी तरह सपोर्ट करते रहें मुझे। और मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ, मेरे जहन में हमेशा होता है कि वो फैंस जो इतने एडिट्स बनाते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं उनके लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूँ ताकि उनको वो सीन्स मिले जिस पे वो एडिट्स बना सकें, एम्बैरेसमेंट ना हो। वो फैंस ज़्यादा फीमेल है या मेल है कि मिक्स है? वो असल में मेरे नाम से ही हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो लड़कियां हैं कि लड़कियां हैं, लेकिन मुझे लगता है लड़कियां ही होंगी ज़्यादा। हो सकता है। थैंक यू सो मच नमीर, सो हैप्पी फॉर यू। चला नेक्स्ट आपसे इंटरव्यू। हमेशा मिलके अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है। आपको टीवी पे देख के हमेशा अच्छा लगता है। सो ये जो ड्रामा आपके पास आया, फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर एंड नाउ अ लीड इन अ काशिफ निसार ड्रामा जो इतना लॉन्ग हाईली अवेटेड है, यू डिजर्व इट। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और अब मैं आमना इलियास के साथ हूँ। आमना, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। Thank you. And she is wearing her own design. So Amna Ilyas is a fine actor. She is also an entrepreneur now. Yes. Who's doing her own clothing line. Yes, and we've और- already launched. हाँ. It's called Shop at Amna Ilyas. हाँ. So please go and check out the website. Also जब आमना इलियास कपड़े वो करेंगी, कपड़ों की अपना ब्रांड लॉन्च करेंगी, she'll be the best model for it. Thank you. I As was. seen here. Thank you so much. अच्छा. Right now we were just controlling budgets. हाँ. So I was the model. Hopefully we'll give chance when we have more budgets we'll do नहीं, this. जरूरी नहीं है, हमने खुद पहले you wear it very well. Thank कोई you, बजट thank you. मॉडल्स पे आप बचा Yeah, सकती हैं। yeah. लेकिन हम आज एक और पाकिस्तान के बारे बारे में में बात करने आए। करेंगे, नहीं, yes. हमने कहा थोड़ी कपड़ों का अप्रिशिएट करने। Yeah. Anna, can you tell me a little bit about your role? Yes, of course, I would love to tell you about my role. This is something that I really, really enjoyed playing. My character name is Saman Ibrahim. I'm a barrister. And I will be fighting Pakiza's case and a lot of other. The serial is not just about. It's not a one-track story. There are many issues related to women that Kashaf Foundation, Kashif, and Beagle as a writer tried to tackle. And so there is not one damaged woman around me. There are a couple, and I'm the only one who will be sort of handling them and fighting for them. So that's the character of Saman. She's a women rights activist and a barrister, and that's just a little bit in a nutshell. It's that. हाँ, मैं आप ये बात कर रही थी ना, तो साथ साथ पीछे असल में तस्वीर है आपके कैरेक्टर की, तो मैं बार बार आपकी बात
होते हुए वो हाँ जी, character हाँ को जी, देख हाँ रही हूँ। जी, yeah. अच्छा, Did you like the look with the glasses and I like? like the look and it looks like a serious role, Yes, it is. intelligent role. It is, Yeah, yeah. है ना? Strong Yeah, role, strong woman. Yeah. तो आप हमेशा से characters की तरफ जी, draw होती हैं. जी, जी. You don't want to play the basic. I've played role. that also. I mean, I've played दिल that. आपका उसी की तरफ जाता है. Character role. Character की Yeah. तरफ जाता है because I you know it's interesting. You have a lot of margin, you have a lot of room, and I think now I've come to a point in life where I wanna. As an artist, as a public figure, I feel this responsibility where I don't want to show people unrealistic characters. अच्छा, ठीक है. We're not there. हाँ. I mean, for entertainment, it's fine. सही. But I think कि एक आध आप वैसा भी कर लें. But when it comes to serious acting and serious message, I think I want to sort of do things that are believable, that are real. Yeah, not a fantasy world और anymore. क्या इसीलिए मुझे आप कम टीवी पे नजर आती हैं क्योंकि आप उन रोल्स का वेट कर रही हैं जी, जो आपको आपको बिल्कुल एक्साइट ठीक करें. लगता है कि आप मैं इसीलिए आपको कम नजर आती हूँ. As I'm growing up, I'm changing as a person. I'm becoming more responsible and more. So that's that. And but along the way, if something comes nice, I think एक साल में आप दो चीजें भी अच्छी कर लें. So I think it's worth the wait. मेमोरेबल रोल हो Yeah. और आपको खुद अच्छा लगे अपना रोल, Yeah, है ना? yeah. हाँ. काशिफ निसार के साथ काम करना क्या इंटिमिडेटिंग है? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. बिल्कुल भी नहीं. I think Kashif is such a good director and such a good क्या कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप कह लें, फ्रेंड कह लें, आपको वो इतना कंफर्ट देते हैं. He lets you do what you want to do as a character. So no, not. Of course, his stature, if we talk about as a उनका director, नाम इतना इम्प्रेसिव है, वो एक्साइटिंग भी है. intimidating है in the beginning, but once we are on the set with him, he's like a little baby, but very intelligent and he knows what he wants. So नहीं डराते नहीं हैं, डांटते नहीं हैं, तो ठीक है, अच्छे. इतना intimidating नहीं था. एंड डिड यू आपके सीन्स ज्यादातर सहर खान के साथ होंगे फिर अगर आप सहर खान को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं? मेरे scenes आप, as I told you, so there are two other characters also. One is Mummy. She's my stepmother that she's playing. That is also a very interesting character. Then there is Noorbari, who is my husband's first wife, and she. So that's that character. So I have scenes with Zubair, with Gohar. He's playing my husband. With Seher Khan, with Nameer, Bayat with Khan. Mummy. And I had about 200 scenes in the serial, so I'm spread everywhere. I have scenes with everyone. चलिए ठीक है. I'm looking forward to it. I know you are in the search always for interesting script. This looks Actually, like one of Kashif those. also, yes, when Kashif called me, he said, I can't picture anyone else other than you in this. That's special. So that made me also, as an actor, you want that, कि कभी कुछ आपके लिए लिखा जाए कोई रोल. तो मुझे ये बात, you know, when I was playing SP Samya, हाँ. That is I know. also on Jio. हमराज ना? yes, हमराज. I remember Farooq Rind also said कि अगर so basically in that serial, I just want to share this story. In that serial, that police officer's character was a guy's character. So he called me, Oh. Farooq Rind called me and said, if you will say yes to it, I will convert it into a girl's character. Otherwise, I will have no other female actress will do it. It's going to be some guy will do it. अच्छा. So I'm glad that directors like Farooq Rind and Kashif Nisar, you know, when they call me and they say this is for you and we don't picture anyone else other than you, it's a big deal for me. और मैं वो SP सामिया को याद कर रही हूँ. उसका एक पूरा फीमेल ट्रैक था. उसके इमोशंस थे. She wasn't just investigating. This also you will see in someone's character. So the most difficult thing was for me to keep a balance of compassion and control. अच्छा. I'm very compassionate as a person also. हाँ. If I see something bad happening, I'll jump and I'll be like, nah, what the hell is happening? अच्छा. So for me, to control that was challenging. Okay. Yeah. आमना एक ड्रामा तो बहुत दिल से होता है. I know because you do such few dramas. Every role that you do बहुत दिल से होता है. क्या फिर उसका कमर्शियल रिस्पॉन्स या ऑडियंस क्या कह रही है या ड्रामा हिट है या मिस है, क्या वो मैटर करता है? काम हो गया तो बस. देखिए हिट है तो why not? अल्लाह का हाँ. शुक्र है अगर हिट हो गया. अगर 4 लोगों को अच्छा लगा और 4 को अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं. इसमें क्या है, हम तो अपना काम at the end of the day you just have to do your work with honesty and that's it. That's all I believe. Yeah, Where there is honesty, हाँ.
everything follows. ग्रेट, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. और अब मैं सहर खान के साथ हूँ, और सहर खान से मैं बात कर रही हूँ ट्रेलर देखने के बाद, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ट्रेलर देखा और फिर सहर आपसे बात की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर टेकिंग ऑन अ रोल जो अभी मैंने ड्रामा तो नहीं देखा, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, और ऐसा जो एक मैसेज दे रहा है जो बहुत ज़रूरी है। यस है बिल्कुल। ना? पेनफुल है, यस पेनफुल है, लेकिन आई होप कि इस ड्रामे को लोग अपना दर्द समझ के देखा, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट्स नॉट कि मैं इसको परफॉर्म कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि मैंने पाकीज़ा बन के परफॉर्म किया, तो वो है मेरे अंदर, और मुझे लगता है कि वो है मेरा पार्ट ही है। तो यू नो आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप सुनते हैं रोज़ सोशल मीडिया पे, आप देख रहे होते हैं हाँ बिल्कुल डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं, बिल्कुल। आज भी लोग हरास कर रहे हैं सोशली, लेकिन लोग उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, उनको अपने राइट्स नहीं पता, और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं चुप होकर, उनको नहीं पता क्या करना है। कुछ लोग अपनी फैमिली से डर गए हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों से डर गए हैं, शेम से डर गए हैं। तो या ये बहुत पेनफुल है, बट लोग बहुत कुछ सीखेंगे, एंड आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। और जब आप पाकीज़ा बन के एक्ट कर रही थी तो फिर आप वो दुख भी फील कर रही थी, इमोशनली आपके लिए डिफ़िकल्ट था? जैसे मैंने कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि मैंने कैसे परफॉर्म करना है। मैंने कोई भी सीन ये सोच के नहीं किया कि मैंने पाकीज़ा बनना है। मैंने बस एक ही चीज़ सोची थी कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो। और वो जो सवाल होता है ना, आप जब खुद से ये बात पूछते हो, तो मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया था, एंड देन मुझे पता था कि मैंने कैसे करना है। तो हर एक सीन मैंने ऐसे ही परफॉर्म किया है कि वो मेरे साथ ही हुआ है। सो या ओके, मुश्किल बात, रोना आता होगा। इंशाल्लाह लोगों को देख के रोना है। मैं तो बहुत रोई हूँ, और वो महसूस कर रही हूँ, वो मैसेज रजिस्टर कर रहे हैं जो ड्रामा आप Yes, देना चाह रहा है। इंशाल्लाह। सर आप बहुत ब्रेवली बहुत हैवी रोल्स लेती हैं। जब मैं ये देख रही थी एक और पाकीज़ा का ट्रेलर, तो वैसे तो जिनकी शादी उनकी शादी भी मैंने बहुत शौक से देखा है। वैसे तो उम्मीद पाशा मेरी फेवरेट है सैफ खान के कैरेक्टर्स में से, लेकिन तन्मन नीलोनील भी ऐसा था कि आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू एंड यू सेड कि बहुत मुश्किल था वो जो लास्ट सीन। हैवी रोल्स ले लेती हैं, आराम से इससे है। यू नो मैं जब मैंने तन्मन नीलोनील किया था ना, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि सहर अब मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़िंदगी में अच्छा किया। तो मुझे लगता है मैं हमेशा से एक्टिंग कर रही थी और बहुत मेहनत भी करती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, और ज़िंदगी भर अगर मैं जितना भी काम करूँ, मुझे इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलें और मैं इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ। और आफ्टर तन्मन मैं चाहती थी कि मुझे एक और पावरफुल स्क्रिप्ट मिले जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो, जिसमें मेरा एक एज एन एक्टर हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सिर्फ एक्ट करना ड्रामे में काफ़ी नहीं होता, ये एक मुझे लगता है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वो मुझे मिली है, अल्लाह ने मुझे फेमस किया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे काम से मैं सोसाइटी के अंदर थोड़ा बहुत तो अपना इनपुट दूँ ना, जो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। सो या लेकिन जिनकी शादी उनकी शादी एक ब्रेक आया होगा उस यस, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी। एक और ब्रेक जो मुझे लगता है आपकी इंस्टा स्टोरीज देख के और इसी ड्रामे के सेट से आती थी, ड्रामा हैवी है तो शायद वो जो शुक्ल मेला सेट पे था या हंसी मजाक था वो ज़रूरी था, बिल्कुल टू बिल्कुल स्नैप आउट ऑफ द हैवीनेस। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी था। जैसे ही सीन कट होता था ना, तो हम रियलिटी में वापस आ जाते थे। कभी काशिफ भाई हमें ले आते थे रियलिटी में, कभी मैं कोई मजाक कर देती थी, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। मैं मेथड एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, आई डोंट नो, वो कैरेक्टर आ जाता है बस। और जैसे मैंने बोला, बीगुल सच को ऐसे लिखती है ना कि आपके ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे तो ट्रेलर देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर। यस, तो या लिखा हुआ इतना प्यारा है और इतना पेनफुली लिखा हुआ है कि आप जब वो पढ़ते हो, तो हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे सीन्स, अभी कैमरा नहीं ऑन होता था, हम पढ़ रहे होते थे और टप 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 टप, बिकॉज इट्स सो पेनफुल। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जब एक औरत की डिग्निटी, उसकी आइडेंटिटी और उसकी पर अटैक होता है ना, तो वो कैसा फील करती होगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुश्किल तरीन स्क्रिप्ट,
कॉमिक स्क्रिप्ट, इधर से उधर मुख्तलिफ फ्लेवर्स, निडर होके एक के बाद एक रोल करना, मज़ा आता है अपने आप को पुश करना, एक्सपेरिमेंट करना। मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे रोज़ सेट पे आके बहुत मज़ा आता है। व्हाट्स योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ योर्स? अभी पाकीज़ा है, बिकॉज अभी मैं पाकीज़ा कर रही हूँ, और ये मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को आर्टिस्टिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर किया है। अच्छा, या देखेंगे, ट्रेलर इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है, तो ड्रामे से अब एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं। मेरी इंशाल्लाह। सहर खान से एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। होनी भी चाहिए, होनी I'm चाहिए। glad कि लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे होती हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि मैं पूरी भी उतरूँ। गुड लक, थैंक यू। थैंक यू।